नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल वाईके ऑनलाइन एजुकेशन में। दोस्तों, आज हम वचन से संबंधित अभ्यास सेट करने वाले हैं। और यदि आपने अभी तक चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए। और चलिए आज हम अपना ये प्रैक्टिस सेट करते हैं। देखिए, यहाँ पे मैंने जो प्रीवियस क्वेश्चन पेपर होते हैं ना, उनसे जो प्रश्न बनते हैं जो बार बार रिपीट होते हैं, मैंने वो प्रश्न यहाँ पे लिए हैं। और हम आगे देखेंगे कि किस तरह से आपको आपकी परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं। मल्टीपल टाइम रिपीटेड क्वेश्चन हैं, तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट आपके लिए हो सकते हैं। तो ध्यान से आप पढ़िए और बने रहिए मेरे साथ वीडियो में अंत तक। तो आज हम यहाँ पर जानेंगे कि वचन क्या होते हैं। और मैं यहाँ पर अभ्यास सेट आपको कराने वाली हूँ। और चलिए शुरू करते हैं। तो बिना देर किए हुए शुरू करते हैं। सबसे पहला हमारा यहाँ पे प्रश्न है, शब्द के जिस रूप से एक या अनेक होने का बोध होता है उसे क्या कहते हैं। देखो, आपके पास प्रश्न इस तरह से बनते हैं। आप लोग कॉपी पेन ले लीजिए और नोट डाउन करते रहिए। जो भी चीज़ें मैं यहाँ पे आपको बताऊँगी उनको ध्यान से सुनिए और साथ ही साथ नोट डाउन करते जाइए, ठीक है। तो चलिए, इसका जो ऑप्शन है, सबसे पहले है समूहवाचक, लिंग, वचन या परिमाणवाचक। तो देखिए, सीधी सी बात है, हम यहाँ पे क्या पूछ रहा है कि एक जिस रूप से एक या अनेक होने का, हमें यानी कि कोई चीज़ एक मात्रा में है या अनेक है, ठीक है। तो उससे कौन सी चीज़ है जिससे हमें इस बात का पता चलता है कि वो कोई एक वस्तु है या अनेक है। तो सीधी सी बात है, वचन। अगर वो एक है तो क्या हो जाएगा, एक वचन हो जाएगा, ठीक है, एक वचन हो जाएगा। और अगर वो दो है या दो से अधिक है तो क्या हो जाएगा, बहुवचन हो जाएगा, ठीक। ये बात आपको ध्यान रखना है। और यहाँ पे एक और नोट कर लीजिए, हिंदी में अगर आपसे कभी प्रश्न बनेगा कि हिंदी में कितने वचन होते हैं, तो हिंदी में दो ही वचन होते हैं, ठीक। संस्कृत में 3 वचन होते थे, ठीक है, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। लेकिन यहाँ पे हम हिंदी पढ़ रहे हैं तो हिंदी में सिर्फ कितने होते हैं, 2 वचन होते हैं। ध्यान रखिएगा, एक वचन और बहुवचन, ठीक। चलिए, दूसरा प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द बहुवचन नहीं है। देखो, ध्यान से प्रश्न पढ़िए। अगर आपको एक बार में पढ़ने में समझ में नहीं आता है तो आप उसको बार बार पढ़िए। देखो, कौन सा बहुवचन नहीं है। मैंने क्या बताया था, बहुवचन का मतलब क्या है, जो चीज़ एक से अधिक यानी कि 2 या 2 से अधिक मात्रा में है, ठीक है, तो उसको क्या कहेंगे, बहुवचन कहेंगे, ठीक। तो देखो, आपको क्या करना है, मैं यहाँ पे एक शॉर्ट ट्रिक आपको बता देती हूँ। कोई भी आपके पास इस तरह से जब आपके पास शब्द दे दिए जाते हैं ना, तो आप क्या करिए, उनका वाक्य प्रयोग करके देख लीजिए, ठीक। अब हम जैसे दर्शन है, हस्ताक्षर है, जनता है, बाल है। देखो, हम क्या कहते हैं, आपके दर्शन हो गए या प्रभु के दर्शन हो गए। तो गए जो शब्द है ना, वो क्या है, बहुवचन शब्द है, ठीक। तो इसका मतलब क्या हुआ, बहुवचन, जो दर्शन शब्द है वो क्या है, बहुवचन है, ठीक। देखो, फिर दूसरा है हस्ताक्षर। हम कहते हैं ना, हस्ताक्षर कीजिए, ये आपके हस्ताक्षर हैं। तो हस्ताक्षर भी क्या है, बहुवचन है, ठीक। अगला है जनता। तो हम क्या कहते हैं, जनता सुन रही है। रही है शब्द क्या है, अपने आप में एक वचन शब्द है, ठीक। और बाल, आपके बाल गिर गए या आपके बाल घने हैं, हम कहते हैं ना, तो अब बाल भी शब्द कैसा है, बहुवचन है। तो सीधी सी बात है, इसमें ऑप्शन सी हो जाएगा। जनता क्या है, एक वचन है। और यहाँ पे हमें पूछ रहा है कि कौन सा शब्द एक बहुवचन नहीं है। तो बहुवचन शब्द कौन सा नहीं है, जनता नहीं है। जनता क्या है, एक वचन है। ध्यान रखिए, आपको ऐसे ही प्रश्न आपकी परीक्षाओं में आपसे पूछे जाएंगे, ठीक। चलिए, तीसरा प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में कौन सा शब्द एक वचन नहीं है। अब आपके पास क्या पूछ रहा है, एक वचन नहीं है, तो आपको बताना है कौन सा नहीं है। हवा, वर्षा, आग, तेवर। देखो, वीडियो पॉज कीजिए, पहले सोचिए, अपना आंसर सेलेक्ट कीजिए, उसके बाद आगे बढ़िए, ठीक है। यहाँ से ऐसे में क्या होगा, आपकी जो प्रैक्टिस है ना वो अच्छी हो जाएगी। आपको अपना स्तर पता चल जाएगा कि आपको कितना आता है, आप कितना समझ पा रहे हो, ठीक है।
देखो अब मैंने क्या ट्रिक बताई थी, अगर आपके पास ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो आपको क्या करना है, उन शब्दों को वाक्य प्रयोग करना है। और गया और गए, आपको पता है ना गया क्या है, वो घर गया। गया शब्द क्या है, एक वचन का बोध करा रहा है। और गए, वो घर गए, तो यानी कि एक से अधिक व्यक्ति हैं, है ना। तो जहाँ पे भी आपको ऐसे शब्द दिखते हैं तो आप फ़ौरन उनके वाक्य प्रयोग कीजिए। लेकिन ध्यान रखिएगा 99% शब्दों में आपको सही चीज़ें पता लग सकती हैं वाक्य प्रयोग करने के बाद, क्योंकि 1% या कह सकते हैं हम 90% शब्द ही हैं जो आपको वाक्य प्रयोग करने से जिनका आंसर मिल सकता है, क्योंकि 10% शब्द ऐसे हैं जो सदैव बहुवचन होते हैं लेकिन एक वचन में प्रयोग होते हैं, ठीक है। तो इस तरह से जैसे देखो हमने ऊपर बताया था ना जनता शब्द, तो जनता क्या है, क्या कोई एक व्यक्ति है जनता, नहीं है ना, क्योंकि बहुत सारे लोगों का हमें क्या हो रहा है, बोध होता है उसमें जनता। लेकिन हम क्या कहते हैं, जनता जा रही है, जनता सुन रही है, जनता बोल रही है, बोलते हैं ना। तो जनता कोई एक व्यक्ति नहीं है बल्कि बहुत सारे लोगों का समूह है। तो जबकि बहुत सारे लोग हैं फिर भी हम क्या करते हैं, उसे सदैव एक वचन में प्रयोग करते हैं। जनता शब्द को कह रहे हैं, शब्द की बात हो रही है यहाँ पे, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो आपको भाव समझना है शब्द का, फिर अपना आंसर लगाना है। तो यहाँ पर भी देखो हवा, वर्षा, आग, तेवर। तो वाक्य प्रयोग करके देख लीजिए, हवा चल रही है, चल रही है यानी कि एक वचन का बोध हो रहा है। वर्षा हो रही है, ऐसा तो नहीं बोलते ना वर्षा हो रहे हैं, ऐसा कुछ बोलते हैं। वर्षा की बहुत सारी बूंदें होती है लेकिन हम क्या कहते हैं, वर्षा हो रही है, यानी कि वर्षा जो शब्द है ना वो एक वचन है। हवा भी क्या है, एक वचन है। आग लग गई, आग लग गई, आग जल रही है, आग लग गई, तो ये सारे क्या हैं, एक वचन है। अब बचा तेवर, तो हम क्या कहते हैं, आपके तेवर बदल रहे हैं, तो बदल रहे हैं तेवर, इसका मतलब क्या है, तेवर भले ही भाववाचक संज्ञा है, आप मतलब कहते हैं ना कि आपके तेवर बदल रहे हैं, यानी कि आपके भाव बदल रहे हैं, आपके जो गुण हैं, आपके जो तेवर हैं वो बदल रहे हैं। तो ये शब्द क्या है, बहुवचन में प्रयोग होने वाला शब्द है, ठीक। तो यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, यानी कि तेवर शब्द क्या है, बहुवचन है। ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है, बहुवचन, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन सा शब्द आंसू का बहुवचन होगा, ठीक है। तो आपको बताना है आंसू का बहुवचन, तो आंसू, आंसुएं, आंसुओं, या इनमें से कोई नहीं। देखो हम क्या कहते हैं, वाक्य प्रयोग कीजिए, आपके आंसू बह रहे हैं, आपका आंसू बह रहा है, नहीं बोलते ना, आपके आंसू बह रहे हैं, क्योंकि दो आंखें हैं और आंसू ऐसा तो नहीं है एक ही आंख से निकल रहा है, दोनों आंख से निकलते हैं, तो यानी कि एक साथ दो आंसू निकलेंगे जब भी निकलेंगे, है ना। तो हम क्या कहते हैं, आपके आंसू बह रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है, आंसू शब्द का बहुवचन क्या होगा, सदैव आंसू ही होगा। ये गलत हो जाएंगे, ठीक है, तीनों नहीं है, आपका ऑप्शन ए होगा सही। ध्यान रखिएगा, ऐसा प्रश्न बहुत बार पूछा गया है ये प्रश्न। पांचवा प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में कौन सा शब्द नेत्र का एक वचन होगा। तो नेत्र का एक वचन क्या होगा, देखो अब आपको क्या किया गया, यहाँ पे घुमाया गया है। नेत्र अपने आप में क्या है, एक वचन है, और आपसे क्या पूछ रहा है, नेत्र का एक वचन होगा। तो नेत्र का अगर पूछता बहुवचन तो हम सोच सकते थे कि बहुवचन क्या हो सकता है, लेकिन नेत्र का एक वचन नेत्र ही तो होगा, आपके नेत्र। तो देखो सीधे सीधे यहाँ पे आपका आंसर क्या हो जाएगा, एक वचन नहीं होता है, क्योंकि नेत्र जो शब्द है ना वो सदैव बहुवचन में प्रयोग होने वाला शब्द है, ठीक है। आपके नेत्र सुंदर हैं, ऐसा बोलते हैं ना, तो नेत्र शब्द क्या है, बहुवचन शब्द है और इसका एक वचन नहीं होता है। ये भी आपको ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी है। छठा प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में कौन सा शब्द रात का बहुवचन होगा। तो रात का बहुवचन हमें बताना है कौन सा होगा, बताओ ज़रा, रात का बहुवचन, रातें, रातें, रातों, इनमें से कोई नहीं। तो रात का बहुवचन क्या होगा, रातें होगा। देखो दोस्तों मैं यहाँ पे सिर्फ अभ्यास सेट करा रही हूँ, मैं आपको इसकी बहुत ज़्यादा डिटेल या बहुत ज़्यादा डेप्थ में आपको यहाँ पे नहीं पढ़ा सकती हूँ। क्यों, क्योंकि अगर मैं एक ही चीज़ को बहुत डीपली पढ़ाऊँगी तो या आपको ना तो समझ में आएगा
और ना तो आप ये वीडियो इतना लंबा हो जाएगा कि इसमें पढ़ाना भी पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं वचन को डिटेल से पढ़ाऊँ तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो कि आपको पढ़ना है, ठीक है। नहीं तो मैं अगला अभ्यास सेट आपको करा दूँगी। और यदि आपको यही टॉपिक डिटेल से पढ़ना है कि जो रातें हैं वो कैसे हुआ, एक वचन से बहुवचन को हम कैसे बनाते हैं, तो वो नियम आपको, वो फार्मूले, वो परिभाषाएं अगर आपको सब पढ़ना है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, ठीक। चलिए अगला हमारा प्रश्न है, जनता भूख से मर रही है। जनता भूख से मर रही है, रेखांकित शब्द का वचन है, आपको बताना है। तो हमने ऊपर भी यही प्रश्न पढ़ा था। जनता हमेशा क्या है, जनता मतलब बहुत सारे लोगों का हमें बोध करा रही है। कोई एक व्यक्ति तो जनता में नहीं होता है ना, बहुत सारे लोग होता है। लेकिन जो जनता शब्द है ना, वो हमेशा क्या होता है, एक वचन में प्रयोग होने वाला शब्द है। जनता शोर मचा रही है, जनता भाग रही है, हम बोलते हैं ना, तो ये हमेशा जनता शब्द कैसा है, एक वचन में प्रयोग होने वाला शब्द है, ठीक। अगला प्रश्न है हमारा, लोहा का बहुवचन क्या होगा। तो लोहा का बहुवचन क्या होगा भाई, लोहा अपने आप में बहुवचन शब्द है, तो इसलिए हम सीधे सीधे इसके आंसर पे चलते हैं। इसका आंसर हो जाएगा ए, लोहा का बहुवचन लोहा ही होगा, ठीक। वर्षा का बहुवचन क्या होगा। तो वर्षा का बहुवचन हमने क्या कहा था कि वर्षा अपने आप में क्या है, मतलब बहुत सारी बूंदें तो हैं, लेकिन हम उसे बहुवचन नहीं कहेंगे क्योंकि हम वर्षा शब्द की बात कर रहे हैं। तो वर्षा शब्द सदैव एक वचन में प्रयोग होने वाला शब्द है, इसलिए हम क्या कहेंगे, वर्षा एक वचन नहीं, बहुवचन में प्रयोग होने वाला है, ठीक है। तो माफ़ कीजिएगा, हाँ ठीक है। वर्षा का बहुवचन यानी कि वर्षा ही होगा, क्योंकि वर्षा अपने आप में क्या है, एक वचन में प्रयोग होने वाला शब्द है। तो एक वचन में भी उसको वर्षा ही कहेंगे और बहुवचन में भी उसको वर्षा ही कहेंगे, ठीक। चलिए 10वां प्रश्न है हमारा, और आज के वीडियो का लास्ट प्रश्न है, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा नहीं मैं खींचूंगी, क्योंकि आप लोग मुझे लगता है बोर हो जाएंगे। तो इसलिए हम छोटे छोटे वीडियोस के माध्यम से समझेंगे कि हमारे पास किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक। भारतीय शब्द का बहुवचन होता है। तो भारतीय शब्द देखो, भारत संज्ञा है, ई उसमें प्रत्यय लगा हुआ है, जो कि अपने आप में क्या करा रहा है, बहुवचन का बोध करा रहा है, ठीक है। तो सीधी सी बात है, भारतीय शब्द का बहुवचन भारतीय ही होगा, ठीक है। भारतीय क्या है, एक भाववाचक संज्ञा है और बहुवचन का बोध करा रही है, तो इसलिए अब देखो यहाँ पे हम कहते हैं ना कि भारतीयों ने ऐसा किया, बोलते हैं ना, कब बोलते हैं, जब यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि इसमें बहुत सारे नियम फॉर्मूले लगते हैं, जिनके बाद हम भारतीय का भारतीयों कहेंगे। जब इसको एक होता है विभक्ति को जब हम बहुवचन और एक वचन में बदलते हैं ना, तो वहाँ पे 2 नियम लगते हैं। एक होता है निर्विभक्ति रूप, दूसरा होता है सविभक्ति रूप। विभक्ति का मतलब होता है कारक चिन्ह, ठीक है। तो जहाँ पर हम कारक चिन्हों का प्रयोग करते हैं ना, उसे कहते हैं सविभक्ति रूप, और जहाँ पर कारक चिन्हों का प्रयोग नहीं होता है उसे निर्विभक्ति रूप कहते हैं। तो जब हम डिटेल से इस टॉपिक को पढ़ेंगे, वहाँ मैं आपको बताऊँगी कि किस तरह से विभक्ति चिन्हों का या कारक चिन्हों का प्रयोग करके हम जो इस तरह के शब्द हैं, जो भारतीय है उसको भारतीयों कब पढ़ेंगे। जैसे हम बोलेंगे मैं भारतीय हूँ, तो भारतीय क्या है, मेरी पहचान है, यानी कि बहुवचन है, अपने आप में भाववाचक संज्ञा है, ठीक है। या भारतीय जनता ऐसा कहती है, या भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कहते हैं ना, तो भारतीय जनता इस तरह से, तो वो क्या है, बहुवचन शब्द है। लेकिन हम एक शब्द कहते हैं भारतीयों ने ऐसा किया, तो भारतीयों ने, उसके बाद क्या लगाया हमने, ने कारक चिन्ह लगाया, तो वो सविभक्ति रूप है। तो भारतीयों ने, जब हम कारक चिन्हों का प्रयोग करते हैं तो वो भारतीय से भारतीयों ने हो जाता है, यानी कि कारक चिन्हों के बाद कई शब्द ऐसे हैं जो बहुवचन होने के बावजूद भी उनको अगर कारक चिन्ह लग जाते हैं तो वो परिवर्तित हो जाते हैं, ठीक है। तो ये हम किसी डिटेल वीडियो में पढ़ेंगे, मैंने आपको बार बार बता रही हूँ, वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए आज के लिए हम इस टॉपिक को यहीं समाप्त करते हैं। तो मैं उम्मीद कर रही हूँ कि आपको यहाँ तक ज़रूर समझ में आया होगा। यदि आपको समझ में आया और अच्छा लगा तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।
और किस टॉपिक को लेकर आप अभ्यास सेट चाहते हो ये भी मुझे बताइएगा। और मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। मिलते हैं इसी तरह के नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना और अपनों का ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच।